हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन है, जो हम एक्सप्रेशन आज डिराइव करने वाले हैं। ये अंडर द टॉपिक सर्कुलर मोशन आता है। फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है। इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक ज्योमेट्रिक मेथड और एक कैलकुलस मेथड। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिक मेथड से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें डायग्राम पे फोकस करना है। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे हमें इमेजिन करना है कि एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Initially the particle is at point A. Initially the particle is point A, and after small time dt the particle reaches point B. बहुत स्मॉल टाइम है जिसमें वो पार्टिकल A से B ट्रैवल करता है। सो जब वो पार्टिकल पोजीशन A पे है, OA इज द रेडियस वेक्टर, और जब वो पार्टिकल पॉइंट B पे आता है, देन OB इज द रेडियस वेक्टर। वेक्टर AP shows the velocity of the particle at point A, while the vector BQ shows the velocity of the particle at point B. Okay, तो हम देख लेते हैं। So here OB bar is equal to OA bar is equal to R, that is radius vector. Okay, अभी ये दोनों रेडियस वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है, ये है डेल्टा थीटा, छोटा सा एंगल है। और जैसे हमने पहले देखा था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो रेडियस वेक्टर रहते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस केस में ये जो एंगल है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो अभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, लेट अस सी। कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। एक ऐसा हमें वेक्टर निकालना है फ्रॉम BR, वेक्टर BR निकालना है जो AP को पैरेलल हो और विथ हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AP। वो AP को पैरेलल है और उसकी जो लेंथ है वो लेंथ बिल्कुल AP के बराबर है। तो ऐसा हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमें पॉइंट Q और पॉइंट R को ज्वाइन कर लेना है। R से लेके Q तक एक ऐसा वेक्टर हम फॉर्म करेंगे और R Q को ज्वाइन करके हम ये ट्रायंगल बना देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ BR बार पैरेलल टू AP बार, BR बार पैरेलल टू AP बार, एंड join RQ, join RQ। ओके, सो अभी हमने ये ज्वाइन कर लिया, हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रूफ। प्रूफ में हमें 2-3 इक्वेशंस निकालने हैं और फिर उनको मिला के एक हमें एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा। सो प्रूफ, सबसे पहले हमें देखना है इस ट्रायंगल में BRQ, ट्रायंगल BRQ में BRQ इस ट्रायंगल में देखना है। ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा है। अब आप बोलोगे ये एंगल डेल्टा थीटा क्यों है? एंगल तो ये था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये है। तो क्योंकि इन दोनों रेडियस में का एंगल डेल्टा थीटा है और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में का एंगल मतलब BQ बार और AP बार, इन दोनों में का एंगल वो भी डेल्टा थीटा होना चाहिए। लेकिन AP बार को इक्वल है BR बार, तो BR बार और BQ बार दोनों के बीच का एंगल हुआ डेल्टा थीटा। क्योंकि इन दोनों का एंगल डेल्टा थीटा है, इसीलिए इनके जो परपेंडिकुलर्स है
उन दोनों में का एंगल भी होगा डेल्टा थीटा। ये हमने लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री में सीखा है। ओके, सो अभी ये डेल्टा थीटा हो गया। अब हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल BRQ, इन ट्राइंगल BRQ हमने लोअर क्लासेस में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। अभी यहाँ पे BR बार प्लस RQ बार इज इक्वल टू BQ बार, ये हम ट्राइंगल लॉ से डिराइव कर रहे हैं। देखते हैं, BR बार प्लस RQ बार इज इक्वल टू BQ बार। यहां रीजन लिख देंगे, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन से हमें RQ की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर RQ बार इज इक्वल टू BQ बार माइनस BR बार। यहां से इसको यहां शिफ्ट कर दिया, लेकिन BQ बार माइनस BR बार क्या है? BQ बार क्या है? इट इज वेलोसिटी एट पॉइंट B, और क्योंकि BR बार AP बार को इक्वल है और AP बार वेलोसिटी एट पॉइंट A है, इसीलिए BQ बार माइनस BR बार इज वेलोसिटी एट पॉइंट B माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट A। Therefore, RQ bar is equal to velocity at B minus velocity at A। इसको हम change in velocity बोल सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेल्टा स्मॉल v, जो है चेंज इन वेलोसिटी। ए में जो वेलोसिटी थी और बी में जो वेलोसिटी थी उन इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। नाउ डायग्राम में देखिए, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या होता है। सो एक्सेलरेशन हम जानते हैं, इट इज एक्सेलरेशन होता है, acceleration is equal to limit delta t tends to 0 delta v by delta t, where delta v is velocity, t is short time t, और जब हम rate of change of velocity निकालेंगे, delta v is change in velocity, और delta v को जब हम delta t से ये करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन A। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ डायग्राम देखिए, डायग्राम में इस ट्राइंगल में डेल्टा थीटा उसका ऑपोजिट साइड हम, क्योंकि ये डेल्टा थीटा बहुत 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 ही छोटा एंगल है, तो ये QR भी बहुत छोटा होगा। जैसे ये एंगल क्लोज आएगा तो ये बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि RQ बार बहुत छोटा है, इसीलिए हम डेल्टा थीटा बोल सकते हैं दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू RQ बार डिवाइडेड बाय BR बार, RQ बार डिवाइडेड बाय BR बार। जैसे हम इसमें करते हैं दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू AB बाय OA, वैसे ही डेल्टा थीटा इज इक्वल टू RQ बार डिवाइडेड बाय BR बार। From figure, delta theta is equal to RQ bar upon BR बार। ओके, तो अभी RQ बार क्या है हमारा? RQ बार इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा V। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय BR बार। BR बार क्या है? तो यहाँ पे हमने लिखा है
कि ये पैरेलल है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, सच दैट BR is equal to AP. So BR is equal to AP. Therefore BR is equal to AP और AP क्या है? It is V. यहाँ पे नोट कीजिए, AP क्या है? It is V. BR is equal to AP and AP is V. Therefore BR के जगह हम यहाँ पे V डाल देंगे. That is डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V. अब इससे हम डेल्टा V की वैल्यू फाइंड करेंगे. दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा थीटा. इक्वेशन 3. अभी एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है, ये एक्सप्रेशन. अब इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. डेल्टा V क्या है? V डेल्टा थीटा. V डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t. V बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू V लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t. बट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये क्या है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वो होता है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा. मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये ओमेगा है, ये V है, दैट इज इक्वल टू V. और ये पोर्शन क्योंकि ओमेगा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो टाइम से कैसे चेंज हो रहा है? डेल्टा t से. इसका एक्सप्रेशन ये जो है डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t ओमेगा है, इसीलिए दैट इज V इंटू ओमेगा. ये है एक्सप्रेशन. अभी इसके दो फॉर्म है. हमने सीखा है V इज इक्वल टू R ओमेगा. V इज इक्वल टू R ओमेगा. अगर A में हम ये पुट करें V के जगह V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये अगर हम पुट करें V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो यहाँ पे आएगा A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर. और अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R, तो A इज इक्वल टू आएगा V स्क्वायर अपॉन R. ओके, सो एक्सेलरेशन के 3 मेन एक्सप्रेशंस. A इज इक्वल टू V ओमेगा जो हमें बेसिकली मिलता है, नोट इट. सेकेंड एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर. एंड थर्ड एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. ये एक्सप्रेशन था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए. ये 3 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो 2 फॉर्मूलाज है यूजुअली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. ये जो फॉर्मूला है ये डेरिवेशन में सबसे पहले आता है, डेराइव करने में, और फिर उससे हम ये 2 फॉर्मूलाज निकालते हैं. बट यूजुअली इस फॉर्मूला की न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये 2 फॉर्मूलाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स. ओके, सो आज की वीडियो में हमने देखा ज्योमेट्रिक मेथड से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी रेडियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.